जीडीपी ग्रोथ गुज़िश्ता माली साल तकरीबन 4% रही। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकिफ ने दावा किया है कि इस हिसाब से महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदनी में भी 4% इजाफा हुआ। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF से कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानीज को फायदा पहुंचा है, इस फायदे को भी मद्देनजर रखा जाए। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी, पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान महंगाई में इजाफे के हिसाब से दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। मारूफ जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने महंगाई के एतबार से 43 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। अर्जेंटाइन का पहला, तुर्की का दूसरा और ब्राज़ील का नंबर तीसरा है। अर्जेंटाइन में महंगाई की शरह 51.4%, तुर्की में शरह 19.6% और ब्राज़ील में महंगाई की शरह 10.2% है। भारत का नंबर 16वां है जहां महंगाई की शरह 4.3% और जापान आखिरी नंबर पर है, महंगाई की शरह -0.4% है। पाकिस्तान में 68% अफराद अपनी आमदन में खर्चे पूरे ना होने की दुहाई देने लगे। 30% पाकिस्तानियों ने उधार लेने, 30% ने पार्ट टाइम जॉब करने और 37% ने खर्चों में कमी कर दी। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में महंगाई और मुआशी मुश्किलात के मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। जुलाई 2021 में 59% अफराद अपनी आमदन में खर्चे ना पूरे होने का कह रहे थे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के करीब आ गई। राना सनाउल्लाह की पेशकश कमर जमान कायरा ने कबूल कर ली। दोनों सियासी जमातों के कायदीन की क़यादत का राब्ता कराने की तैयारियां। कायरा कहते हैं दोनों जमातें चाहें तो मतलूबा नंबर से कहीं ज्यादा हासिल कर सकती हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब में तहरीक के अदम एतमाद के लिए 20 से 22 वोटों की कमी है, पीपल्स पार्टी इंतजाम कर ले। एहसन इकबाल कहते हैं पीपल्स पार्टी PDM में शामिल होना चाहे तो क़यादत उस पर भी गौर करेगी। कहा इमरान खान इक़्तिदार को मुस्लिम लीग नून की तरफ आता देखेंगे तो मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली की अक्सरियत ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पेश कर दी। राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। तहरीक पेश करने के हक में असम्बली के 65 अरकान में से 33 अरकान ने राय दी। तहरीक BAP के नाराज रुकन अब्दुर्रहमान केथरान ने पेश की। 33 अरकान की हिमायत पर कहा कि फैसला तो हो गया। बलोचिस्तान असम्बली में BAP के नाराज अरकान और अपोजिशन का असम्बली में धरना। ज़हूर बुलीदी ने दावा किया कि उनके 4 अरकान को हुकूमत ने हब्स से बेजा में रखा। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने कहा अरकान की बाजियाबी के लिए अदालत जाएंगे। कार्रवाई के दौरान असम्बली के 7 अरकान गैर हाजिर रहे। लैला तरीन, बुशरा रिंद, अकबर अस्कानी, महजबीन शीरान और जीनत शहवानी असम्बली ना पहुंची। लाला अब्दुल रशीद ताखीर से ऐवान में आए। PTI के पार्लिमानी रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद मुल्क से बाहर हैं। बुशरा रिंद का कहना है वो इलाज के सिलसिले में इस्लामाबाद में है और बेहतर महसूस नहीं कर रही। BAP के 12 अरकान ने पार्लिमानी लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दे दी। ज़हूर बुलीदी को पार्लिमानी लीडर नामजद करने का मुतालबा। जाम कमाल के एक और साथी सूबाई वजीर नूर मोहम्मद दुम्मड़ ने भी इस्तीफा दे दिया। कभी कहते हैं मिसिंग है, कभी कहते हैं अरकान गायब हैं, फिर गायब होने वाला कहता है वो मौजूद है, गायब नहीं, फिर खुद नए पार्लिमानी लीडर के लिए दरख्वास्त देते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक अदम एतमाद पर रद्द अमल में कहा कोई रुकन नहीं आया तो ऐसा नहीं कि किसी ने अगवा किया। ना आने वाले BAP के अरकान हैं और उनकी पार्टी का हिस्सा हैं। कामयाबी मिली तो हुकूमत चलाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। स्पीकर असम्बली को अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा करना चाहिए। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कल से इतवार के दौरान गरज चमक और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए।
एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में 20 अक्टूबर को 44,334 टेस्ट किए गए। मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुल्क भर में 1,690 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। ग्रीन लाइन पर चलाने के लिए मजीद 40 बसें कराची पहुंचा दी गईं। ग्रीन लाइन बसों को जहाज से कराची पोर्ट पर उतारने का काम जारी। हुक्काम के मुताबिक 40 बसें शाम तक बंदरगाह पर मुंतकिल की जाएंगी। 40 बसें पिछले महीने आई थी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन 2 मराहिल में कराए जाएंगे। महकमा बल्दियात का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत। पहले मरहले में 15 दिसंबर को विलेज और नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात होंगे। दूसरे मरहले में 25 मार्च को चेयरमैन तहसील के इंतखाबात होंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश कहते हैं सूबाई हुकूमत इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बहावलपुर में ट्रक ने एक रिक्शे को कुचल दिया। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। रिक्शे में सवार खानदान शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहा था। गुजरावाला में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से बाप और बेटा जाँ बहक। वर्षा का वजीराबाद चौक पर लाश। वजीर आजम इमरान खान ने गरीबों के लिए पेट्रोल सस्ता करने का फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स खास तौर पर फायदा उठा सकेंगे। मुस्तहिक घरानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की खरीदारी पर रियायत भी दी जाएगी। ये सब कैसे किया जाएगा, टीम से प्लान भी मांग लिया। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दालों की कीमतें काबू में रखने का फैसला भी हो गया। गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों के लिए सहूलियात का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि महंगाई के असरात का एहसास है। सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम का दायरा बढ़ा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ पीडीएम की एहतजाजी तहरीक का रावलपिंडी से आगाज। लियाकत बाग के बाहर एहतजाज, खवातीन की भी शिरकत। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत ने आवाम के पास चीनी, दवा और आटा और बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं छोड़े। गरीब को घर का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा। इन नालायकों को अब घर जाना होगा। इन्हें वोट देने वाले भी अब परेशान हैं। आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। सक्खर, खुजदार, चारसद्दा और सरगोदा में भी महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि लूली लंगड़ी पीडीएम सियासी बेरोजगारों का एक सर्कस है। इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने वाले अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे लेकिन आईन और कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। बाजोड़, हंगू और केच में बम धमाके, चौकियों पर फायरिंग। 2 फौजी, 2 एफसी और 2 पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर के इलाके शाहपुर में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। कार्रवाई दाइश अरकान की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फिकार का कहना है कि मीडिया की आज़ादी के लिए बामकसद लड़ाई लड़ना होगी। लाहौर में सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि आज़ाद मीडिया के लिए जदोजहद में तमाम मकातिब फ़िक्र को साथ लेकर चलना होगा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी ने कहा मौजूदा हुकूमत भी मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हल में संजीदा नहीं। मीडिया हर दौर में दबाव का शिकार रहा है। शाम के सदर बशारुल असद का अबुधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। इलाकाई और बैनुल अक़वामी और उमूर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सरगोधा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबलों में 100 से ज़ायद बैलों ने हिस्सा लिया। मखसूस दायरे में 77 चक्कर लगाने वाले बैलों की जोड़ी ने मैदान मार लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी और ओमान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। गुज़िश्ता रोज श्रीलंका ने आयरलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। 172 रन के ताक़ुब में आयरलैंड की टीम 19वें ओवर में 101 रन बना सकी।
नामीबिया ने भी वर्ल्ड कप में पहला मैच जीतकर खाता खोल दिया, नेदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का 24 अक्टूबर को होगा पाक भारत टाकरा। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना आखिरी वार्म अप मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में खेला। वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। इंजमामुल हक ने कहा, प्रैक्टिस मैचेस का मकसद ही अपनी कमजोरियों को दूर करना है। हफीज की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए बाइस फिक्र होगी। मुश्ताक अहमद ने कहा, आउट ऑफ द बॉक्स फैसले का अच्छा नतीजा निकलता है। तौसीफ अहमद का कहना था कि हसन अली की बॉलिंग से उनके एतमाद पर मनफी असर पड़ा होगा। सिकंदर बख्त का ख्याल था कि वार्म अप मैच में शिकस्त पर ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए।